बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं IRTV यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट इमरान राशिद। नाज़रीन, हमारे सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को हुकूमत की तरफ से हर वक्त ये थ्रेड्स मिलती रहती हैं कि आपकी पेंशन का सिस्टम हम तब्दील कर रहे हैं, पेंशन बंद होने जा रही है। जो हुकूमत नहीं आती है, हमारे सरकारी मुलाजमीन को ये धमकाती है कि बहुत जल्द हम एक ऐसा सिस्टम ला रहे हैं जिससे आपकी पेंशन बंद कर दी जाएगी। हमारे बुजुर्ग पेंशनर्स को परेशान करती है, बूढ़े जो सर्विस करके घरों में बैठे हैं उनको परेशान करती है। हुकूमत क्यों ऐसा करती है, क्यों पेंशनर्स हुकूमत को बोझ लगते हैं, इस हवाले से आज हमने ये आपके लिए वीडियो बनाई है। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, इसमें आपको सारी रीज़न बताएंगे कि क्यों हुकूमत ऐसा कह रही है कि हमारे लिए जो पेंशन है ये एक बोझ है और इसका मुनासिब हल क्या है, और KPK हुकूमत यानी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इसका क्या हल निकाला है और ये क्या करने जा रही है, और पूरे पाकिस्तान में सरकारी मुलाजमीन के साथ और हमारे बुजुर्ग पेंशनर के साथ क्या होने वाला है, आज उस पर तफसीलन बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारी वीडियो पे आज फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप वीडियो के नीचे दिए हुए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर बन जाएं। वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर किया करें दोस्तों तक, ताकि हमारा पैगाम दूर दूर तक रहने वाले हमारे सरकारी मुलाजमीन दोस्तों और हमारे बुजुर्ग पेंशनर्स तक पहुंच सके। जी नाजरीन, आलमी बैंक से हुकूमत ने एक रिपोर्ट मांगी थी कि हमें बताएं कि हमारा जो पेंशन का निज़ाम है ये हमारे लिए किस हद तक खतरनाक साबित हो सकता है। तो उस हवाले से जनवरी 2022 में आलमी बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसे डॉन न्यूज़ ने अपने एक प्रोग्राम के अंदर, दूसरा रुख एक प्रोग्राम है उनका, उसके अंदर वो पेश की थी। आइए इस रिपोर्ट को सुनते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या कहते हैं। आलमी बैंक की जो एक स्टडी रिपोर्ट है उसकी तरफ जाएंगे, जिसमें ये कहा गया है, खदशा जाहिर किया गया है कि पेंशन इस वक्त सबसे बड़ा मसला बन सकता है, ना सिर्फ वफाक के लिए जबकि पंजाब और सिंध हुकूमत के लिए। और उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि पंजाब में जो पेंशन का बजट है 2023 में वो तनख्वाहों के बजट से भी बढ़ जाएगा, जबकि सिंध में 2028 में पेंशन का जो बजट है तनख्वाह के बजट से बढ़ जाएगा। वफाक का तो पहले ही जो पेंशन का बजट है, क्योंकि डिफेंस की पेंशन भी उसमें शामिल है, वो पहले ही जो तनख्वाहों के बजट से वो काफ़ी ज़्यादा है। जबकि ये भी खदशा है कि आइंदा चंद सालों के दौरान पेंशन की अदायगी के लिए फंड्स की दस्तियाबी नामुमकिन हो जाएगी। नाज़रीन, आपने ये रिपोर्ट मुलाहिजा फरमाई। इस रिपोर्ट में देखिए डिटेल से बताया गया है कि पंजाब का बजट और सिंध का जो पेंशन बजट है ये बहुत जल्द ही हुकूमत के कंट्रोल से आउट हो जाएगा। पेंशन इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो रकम अदा करनी हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाएगा। तनख्वाहों से ज़्यादा पेंशन का बजट रखना पड़ेगा। वफाक पहले ही इस पेंशन के बजट को तनख्वाहों से ज़्यादा कर चुका है। अब ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए हुकूमत हमेशा ही इस कोशिश में है कि कोई ऐसा निज़ाम लाया जाए कि हम पेंशन से छुटकारा हासिल कर सकें, पेंशन बंद कर दे, या पेंशन के लिए कोई ऐसा निज़ाम लाएं कि हमारे पर पेंशन बोझ ना हो। होता कुछ यूँ है कि जब कोई सरकारी मुलाजमीन की अपॉइंटमेंट की जाती है तो उस वक्त इस हवाले से ख्याल नहीं रखा जाता कि हमने जब ये रिटायर होंगे तो उस वक्त इनको पेंशन कहाँ से दी जाएगी। अभी तो वो लोग रिटायर हो रहे हैं जो 1980 में, 82 में, 83, 85 तक जो लोग अपॉइंट हुए थे वो रिटायर हो रहे हैं। लेकिन जब वो लोग रिटायर होंगे जो 2000 तक रिटायर भर्ती हुए थे, तो वो इतनी ज़्यादा तादाद में होंगे कि हुकूमत उस वक्त जो है वो इनको देने के लिए अमाउंट नहीं रखती होगी, उनके पास इतना बजट नहीं होगा कि उनको पेंशन दे सके। इसलिए हर नई आने वाली हुकूमत अपने सरकारी मुलाजमीन को और पेंशनर्स को धमकाती रहती है कि हम नया सिस्टम लेके आ रहे हैं। उसके लिए PTI हुकूमत ने एक निज़ाम जो है लाने की कोशिश की थी, जो उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में 1 जुलाई 2022 से लॉन्च कर दिया है, जिसे कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम का नाम दिया गया है। यानी इसमें कंट्रीब्यूट किया जाता है एक सरकारी मुलाजिम की तरफ से और कुछ हुकूमत अपनी तरफ से रखती है। मुलाजिम फॉर एग्जांपल 5 रुपये अगर अपनी तनख्वाह से देता है तो हुकूमत 7.5 रुपये अपनी तरफ से रखकर उस मुलाजिम के अकाउंट में जमा कर देती है और उन पैसों को कहीं थर्ड पार्टी के पास इन्वेस्ट किया जाता है। और इसमें जो बेनिफिट हैं वो वजीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा ने अपने एक वीडियो बयान में बताया था सारा 1 माह पहले। वो मैं अपनी एक वीडियो में आपको दिखा चुका हूँ। आपके लिए एक छोटा सा क्लिप चंद सेकंड का, 20 से 25 सेकंड का दिखा रहा हूँ, आप इसे चेक कर लीजिए। आपकी 100 रुपये तनख्वाह है तो आप 10 रुपये अपने पेंशन के लिए रखेंगे,
लेकिन हुकूमत उस 10 रुपए के साथ 15 रुपए के बजाय 115 रुपए का हो जाएगा। ये पैसे जो हैं ये रखे जाएंगे, इन्वेस्ट होंगे, बढ़ेंगे। 30-40 साल मुलाजमत के बाद आपका पैसा जो है वो कई गुना बढ़ गया होगा, जिससे आप बाकी पूरी जिंदगी पेंशन उठा जी सकें। नाज़रीन, ये छोटा सा क्लिप आपको दिखाया है, मुकम्मल वीडियो का लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप चेक कर लीजिएगा। वजीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा ने जो कंट्रीब्यूशन का सिस्टम जो है पेंशन के लिए लगाया है खैबर पख्तूनख्वा में, उसके मुताबिक हमारे सरकारी मुलाजमीन को मिलने वाले जो सबसे बड़े फायदे हैं कि उनकी पेंशन बंद नहीं होगी, बल्कि ये जो पेंशन वो अभी मुलाजमीन को मिल रही है, उनको मिलने वाली पेंशन इससे कई गुना ज्यादा होगी। बकौल वजीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा कि वो इतनी ज्यादा पेंशन हासिल करेंगे कि वो सारी जिंदगी बैठ कर खाएंगे, लेकिन वो पैसे खत्म नहीं होंगे, क्योंकि उनके पैसे जो हैं वो सारी अपनी जिंदगी में अपनी सर्विस के दौरान कटवाते रहेंगे। वो उनके पैसे हुकूमत उतने उससे ज्यादा पैसे साथ मिलाकर उनको इन्वेस्ट करती रहेगी। जो पैसा जब उनकी रिटायरमेंट होगी तो वो इतना ज्यादा बन चुका होगा कि वो अपनी सारी जिंदगी उस पैसे को इस्तेमाल करेंगे और बैठकर खाते रहेंगे। उनको कंप्यूट की रकम भी मिलेगी और माहाना पेंशन भी मिलेगी। ये हो गया आपका एक ऐसा निज़ाम जो कि हालिया निज़ाम से ज़्यादा बेहतर है। हालिया निज़ाम की खामियां ये हैं कि जब तक आपकी सर्विस जो है 10 साल 3 माह नहीं होती, आप उस जो पेंशन हासिल नहीं कर सकते। और पेंशन पर जाने के लिए आपकी कम अज़ कम सर्विस जो है वो 25 साल होना लाजमी है, या आपकी उम्र 55 साल हो तो फिर आप पेंशन पर जा सकते हैं। ये पाबंदियां हैं हालिया निज़ाम में। लेकिन जो नया निज़ाम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बनाया है, उसमें कोई मुलाजम चाहे वो 4 साल सर्विस कर चुका है, 3 साल कर चुका है, 5 साल कर चुका है, 10 साल कर चुका है, चाहे जितनी भी सर्विस करने के बाद आपको किसी और सेक्टर से, प्राइवेट सेक्टर से, या आप बाहर जाना चाहते हैं, कहीं भी आपको कोई मौका मिलता है अच्छा बेहतर, तो आप अपनी सर्विस छोड़ रहे हैं तो आपको तब भी पेंशन मिलेगी। चाहे आपकी सर्विस 3 साल हुई है, 4 साल हुई है, आपका जितना फंड जमा हुआ है उस पर आपको कंप्यूट भी मिलेगा और आपको बाकायदा पेंशन भी मिलेगी। ये इसकी बहुत अच्छी खूबी है, जो मेरे ख्याल में एक अच्छा निज़ाम है। अगर ये जिस तरीके से तैमूर झगड़ा साहब जो कि वजीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा ने एक्सप्लेन किया है, अगर ऐसा ही निज़ाम जो है ये पेंशन का कंट्रीब्यूशन निज़ाम जो है लॉन्च किया है, तो यकीनन ये हमारे सरकारी मुलाजमीन के लिए और पेंशनर्स के लिए एक बेहतरीन निज़ाम होगा। इसके साथ साथ मज़ीद ये है कि कोई मुलाजम चाहे तो वो अपनी लिमिट से ज़्यादा भी सबमिट करवा सकता है, ताकि उसे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ज़्यादा रकम मिल सके। या आम आवाम जो है, जो सरकारी मुलाजमीन नहीं हैं, वज़ीर ख़जाना ने यह भी ऐलान किया है कि हम बहुत जल्द आम आवाम को जो कि सरकारी मुलाजम नहीं हैं उनको भी इस पेंशन के कंट्रीब्यूशन सिस्टम में ला रहे हैं। हम वो चाहें तो अपनी रकम जमा करवाएंगे, जितनी रकम वो जमा करवाएंगे, फॉर एग्जांपल वो 5,000 एक महीने का जमा कराते हैं तो हुकूमत 7,500 अपनी तरफ से शामिल करके उनके अकाउंट में जमा करेगी, और जब तक वो हमारे साथ चलना चाहेंगे हुकूमत उनके पैसे जमा करेगी और इन्वेस्ट करेगी थर्ड पार्टी के पास, और जब वो इसको ख़त्म करना चाहें तो हुकूमत उनको बकाया भी देगी और साथ उनकी ताहयात पेंशन लग जाएगी। और अगर ये सिस्टम जो है कामयाब होता है तो पूरे पाकिस्तान में बहुत जल्द इस सिस्टम को नाफिज कर दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में पेंशन का बजट आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। और दुआ करते हैं कि ये सिस्टम जो है हमारे बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए अच्छा साबित हो और हमारे बुजुर्ग पेंशनर जो है इससे फ़ायदा उठा सके। हमारे सरकारी मुलाजमीन बहन भाई जो हैं, जो ये सोच कर जॉब करते हैं कि उनका फ्यूचर जो है वो आराम से बैठ कर गुजरेगा, तो उनके लिए फ़ायदा मंद साबित हो। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।